नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। और आपके लिए आज फिर एक विश्वसनीय वीडियो मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, एसएससी सीजीएल का एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा और एसएससी सीजीएल में ऐसे कौन से बड़े बदलाव है जो आपको देखने को मिलेंगे। आप मेरा विश्वास क्यों करें, क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है एसएससी सीजीएल को लेकर या किसी और एग्जाम को लेकर, सारी की सारी वीडियो सटीक बनाई है और सटीक जानकारी आपको दी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल का एग्जाम, सीपीओ का एग्जाम, एफसीआई का एग्जाम और एनटीपीसी का एग्जाम निकाला है, तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस दे सकता हूं। और मैंने ऑफलाइन में कई वर्षों तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, जो अपने इंट्रो में देख लिया होगा। दोस्तों, आज की इस सेशन में एक्चुअल में हम क्या एसएससी में चल रहा है इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमें एक अंदाजा मिल जाए कि हमारा नोटिफिकेशन तब तक आ जाएगा और हमारा पेपर उस डेट तक हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके लिए मैं कुछ अच्छी चीजें भी लेकर आया हूं। पहले मैं उन अच्छी चीजों को बता दूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वीडियो में थोड़ा सा देखते हैं और चले जाते हैं। पहले इन चीजों को समझ लो। एसएससी सीजीएल में आपके टोटल 46 शिफ्ट हुई थी, जिसमें 420 टफ क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के थ्रू करा दिए हैं। ये जो 420 क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो तो एसएससी सीजीएल के जो सारे नए पैटर्न्स है, आपको वो सारे नए पैटर्न क्लियर हो जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ये जो वीडियोज है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज मिलने वाली है। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा और यहां पर आपको प्लेलिस्ट में चेक करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप देखोगे एसएससी सीजीएल के ऑल शिफ्ट क्वेश्चन 2025 को आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी और इस प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें टॉपिक वाइज मिल जाएगी। तो ये क्लासें जरूर कर लेना। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। भाई, अगर हम बात करें कि एसएससी सीजीएल में क्या चल रहा है, सबसे पहले आप समझ लो एसएससी सीजीएल में जो सिलेक्शन पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन कब आया। आपका 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन आपका आया। और पेपर कब है? आपका पेपर जून में है, यानी कि ये जून में स्टार्टिंग में भी हो सकता है, जून के मिडिल में भी हो सकता है और जून के एंड में भी हो सकता है। जून का मतलब यही है कि कंफर्मेशन नहीं है, स्टार्टिंग हो, मिडिल हो या एंड हो। जैसे ही एसएससी को अपना शेड्यूल पता चलेगा, यानी कि आपको एसएससी को टाइम मिलेगा पेपर कराने का, तो वो इसको पेपर को करा देगी। लेकिन ये श्योरिटी हम कह सकते हैं भाई ये पेपर जून में समाप्त हो जाना चाहिए। अगर जून में समाप्त नहीं होता, बाई चांस थोड़ा बहुत लेट होता है, तो मैक्सिमम ये 15 जुलाई तक समाप्त हो जाना चाहिए, अगर एसएससी जो अपने नोटिफिकेशन निकाल रही है उस पर टिकी रही। तो यानी कि आपको ये तो बात पता चल गई कि भाई जुलाई तक, 15 जुलाई तक एसएससी के पास में कोई भी बीच में टाइम नहीं है। इससे पहले तो पेपर कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। अगर पेपर कंडक्ट कराया जा सकता तो नोटिफिकेशन आ सकता था। अब एक एग्जाम और है आपका एसएससी स्टेनो। अब एसएससी स्टेनो में आप देखोगे, एसएससी स्टेनो का नोटिफिकेशन 24 अप्रैल को आया 2026 को, और यहां पे बोला गया कि इसका पेपर जुलाई और अगस्त में हो सकता है। अच्छा, जुलाई अगस्त क्यों दिया होगा, इस बात को समझो। अगर ये जून में समाप्त हो गया तो इसका मतलब जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये जून से लेट होकर जुलाई में चला गया तो ये पेपर भी आपका कहां चला जाएगा? अगस्त में चला जाएगा। तो यानी कि अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपका अगस्त तक का भी टाइम उसके पास में नहीं है, अगस्त तक का भी शेड्यूल फिक्स हो चुका है। अब आप इस बात को समझ लो कि आपका हिंदी ट्रांसलेटर का जो डेट दी है वो 23 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया और पेपर की बात की गई अगस्त से सितंबर के बीच में। तो यानी कि ये तो आपका पेपर कुछ ही शिफ्टों में होता है, तो ये तो मान लो अगस्त में होगा तो वो भी 2-3 दिन में हो जाएगा, सितंबर में होगा तो भी 2-3 दिन में हो जाएगा। अब यहां पे बात आती है एसएससी सीजीएल की। अब इसके बाद जो भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आना है, ये तो बात कंफर्म है, अब जो नोटिफिकेशन आएगा वो एसएससी सीजीएल का आएगा, इसके अलावा किसी और एग्जाम का नहीं आएगा। सीएचएसएल का नहीं आएगा, आपका सीपीओ का नहीं आएगा,
किसका आएगा? एसएससी सीजीएल का। अब ये एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है, अब इसके जो चांसेस है वो या तो एंड ऑफ मई आ सकता है, मई के एंड में हो सकता है, जैसे आप देखोगे पिछले साल जून में आया था, या फिर आपका जून हो सकता है, यानी कि मई का एंड लास्ट वीक, या आपका जून हो सकता है। लेकिन आप देखोगे यहां से 80 से 85 दिन लगते हैं आपका प्री होने के लिए, यानी कि जब आपके फॉर्म आते हैं उसके बाद में 80 से 85 दिन लगते हैं। तो आप देखोगे जुलाई अगस्त पूरा चला जाएगा तो आपका पेपर सितंबर में होने के चांसेस है, और आपके पेपर के प्रबल संभावना है कि आपका पेपर सितंबर में हो जाए। तो आप अपनी तैयारी को इस तरीके से करते रहना। फॉर्म कब आ रहे हैं इस बात को मत सोचना। फॉर्म हो सकता है मई के लास्ट में आ जाए, हो सकता है जून के स्टार्टिंग में आए, हो सकता है जून के एंड में आए, लेकिन आपके पेपर की 90% संभावना है। 90% संभावना, देखो 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 90 to 99% संभावना कही जा सकती है। 100% क्यों नहीं कही जा सकता? क्योंकि मैं तो भाई आपका शेड्यूल नहीं बना रहा हूं, या कोई 100% बोल रहा है, या किसी के आंतरिक सोर्स बोल रहे हैं, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। किसी के आंतरिक सोर्स नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया था, जो पेपर था वो 23 आपका अप्रैल से नहीं स्टार्ट हुए थे। उस टाइम कुछ लोगों ने बोला था मेरे आंतरिक सोर्स है, आंतरिक सोर्स है, 9 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी उनको जानते भी होंगे। कुछ ने मेरे अगेंस्ट वीडियो भी बना दी थी जब मैंने बोला था कि पेपर अभी स्टार्ट नहीं होने वाला, पेपर आपका लेट होने वाला है। एसएससी जीडी का पेपर लेट हो गया। तो सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं होती, और आप देखोगे आपका पेपर कब? सितंबर, ये मिनिमम टाइम है। सितंबर से पहले पेपर होने की कोई संभावना नहीं है। तो आप मिनिमम सितंबर तक अपने आप को तैयार कर लो। अक्टूबर में हो जाए तो आपको 30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन सितंबर में चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल में क्या बदलाव हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा सबसे पहले 2025 में जब सीपीओ का नोटिफिकेशन आया था, तो सीपीओ में आपका सेक्शनल टाइमर दे दिया था। चाहे वो आपका सीपीओ का प्री एग्जाम हो, चाहे वो सीपीओ का इंग्लिश का मेंस एग्जाम हो, या सेकंड पेपर हो, तो उसमें क्या दे दिया था आपको? सेक्शनल टाइमर दे दिया था। मैथ्स में अलग, रीजनिंग में अलग, जीएस में अलग, ठीक है। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में अलग, और जो मेंस था, और मेंस में भी इंग्लिश को 4 पार्ट में उन्होंने बांट दिया था, यानी कि सेक्शनल टाइमर स्टार्ट हो चुका था। उम्मीद जताई जा रही थी कि एसएससी जीडी में भी पॉसिबिलिटी है ऐसा हो जाए, लेकिन एसएससी जीडी में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि हो सकता है एसएससी के कुछ मानना हो, कुछ रीजंस हो, उसने नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं जो सीपीओ के जैसा एग्जाम होता है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, इसमें आपका सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस कर दिया। एसएससी स्टेनो, इसमें भी आपका सेक्शनल टाइमर इंस्टीट्यूट वो इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बात आती है एसएससी सीजीएल की। आप खुद बताओ, अगर एसएससी लगातार एग्जाम में सेक्शनल टाइमर दे रहा है, तो क्या वो एसएससी सीजीएल जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है उसमें सेक्शनल टाइमर नहीं देगा? पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो सेक्शनल टाइमर ना दे। तो यहां भी 99% संभावना है कि आपका सेक्शनल टाइमर स्टार्ट होगा, और ये 99% संभावना इसलिए कही जा रही है भाई, फिर मैं बोलूंगा आपको कि 100% संभावना कोई कह ही नहीं सकता है। अगर कोई कह रहा है तो फिर वो आपको भ्रमित कर रहा है। लेकिन आपको इस सेक्शनल टाइमर से नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराना है भाई? आपने देखा था जब सीपीओ का पेपर आया था, तो वहां पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पेपर बहुत आसान था, क्योंकि 50 क्वेश्चन विद इन 30 मिनट सभी बच्चे नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आप यहाँ पे इस बात को भी समझो कि 25 क्वेश्चन करने हैं, 15 मिनट में करने हैं, तो टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पहले तो आप टफ चीजों को पढ़ना बंद करो, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर दो, आप नए पैटर्न के क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर दो। और नए पैटर्न के क्वेश्चन कहां से पढ़ने, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि आप हमारी इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना। प्लेलिस्ट कहां मिलेगी आपको? ये हमारा चैनल है स्मार्ट विंग्स, इसको सब्सक्राइब करना, इसमें प्लेलिस्ट में जाना, आपको बहुत सारी वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी जो आपके लिए है। जैसे कि एक ये वीडियो आपको मिलेगी कि यहाँ पे आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। जैसे मैंने देखा था मेंसुरेशन में, आपको किसका 17 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ रहा था अप्रोक्सीमेट में आंसर बताने के लिए। अगर आप नहीं निकाल पाओगे ना,
तो भाई फिर आप बताओ उस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को सटीक तरीके से करना है। बाकी भ्रमित होकर वीडियो देखनी बंद कर दो और आप ये समझ लो आपका पेपर मिनिमम सितंबर से स्टार्ट होगा। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और एक बेहतरीन सा कमेंट जरूर करना, ताकि हमें आपके लिए एक और नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले।